हेलो गाइस, मैं मनहुआ हिंदी और ये इस मनहुआ का दूसरा एपिसोड है। अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा तो अभी चैनल पर जाकर देखें या इस आई बटन पर क्लिक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके दूसरे एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। गॉब्लिन्स के चीफ ने पूछा कि ये कौन है, जिस पर गॉब्लिन लड़की ने एक्सप्लेन किया कि वो लायन को इसलिए ले आई थी क्योंकि उसके पास और कहीं जाने की जगह नहीं थी। चीफ ने जैसे तैसे इस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट कर लिया, बट इट वाज क्लियर कि उसकी सेटिस्फैक्शन ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। बिना किसी हेजिटेशन के उसने आउटसाइडर को मार के उसके फ्लेश को खाने का ऑर्डर दिया। ट्राइब एक फ्रेंजीड सेलिब्रेशन में इरप्ट हो गई और लिन ने अपनी नाइफ निकाल ली। उसे यहाँ से बच निकलने के लिए जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा। एक वायबल आइडिया उसके दिमाग में आया। उसने अपनी स्किल्स को ऑफर किया, कहते हुए कि वह एक नया वेपन बनाएगा जिससे ट्राइब की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन सुनते ही चीफ का ब्लड लस्ट थोड़ा कम हो गया। उसने गॉब्लिन्स को रुकने का हुक्म दिया और गॉब्लिन प्रीस्ट लिन की तरफ आने लगा, उसे सर से पांव तक ध्यान से देखते हुए। यंग गॉब्लिन में कोई डिसेप्शन के साइंस नहीं मिलने पर चीफ ने पूछा कि लिन कौन से टाइप्स के वेपन्स बना सकता है। लिन ने अपनी पिछली दुनिया में ब्लैक स्मिथिंग प्रोग्राम्स कई घंटों तक देखे थे, जिससे उसे कॉन्फिडेंस था कि वो सिंपल टूल्स और इम्प्रूव्ड वेपन्स बना सकता है अगर उसे आयरन ओर और थोड़ा वक्त मिल जाए। चीफ ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर सकता था तो ये रीजनेबल था कि हायर मॉन्स्टर्स ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। लिन ने सजेस्ट किया कि आयरन टूल्स से ट्राइब को ह्यूमन से डरने की जरूरत नहीं होगी। ये आइडिया चीफ के लिए बहुत टेम्पटिंग था, जिसे वो मना नहीं कर पाया। उसने लिन तियन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और उसे 3 दिन दिए कि वो और ढूंढे और रिजल्ट्स दिखाए, वरना 3 दिन के बाद उसे मार दिया जाएगा। चीफ ने यह भी धमकी दी कि अगर लिन फेल हुआ तो गॉब्लिन लड़की की भी जान जाएगी। लीडर के क्वार्टर में जाते ही बाकी ट्राइब भी फॉलो कर गई। एक बात क्लियर थी, ओल्ड चीफ एक रूथलेस विलन था जो बिना किसी हेजिटेशन के अपने ही लोगों को मार सकता था। डायरेक्टली उसे कन्फ्रंट करने का ऑप्शन नहीं था। लिन को आयरन टूल्स बनाने होंगे टाइम खरीदने के लिए, जब तक वो सीक्रेटली स्ट्रांग नहीं हो जाता। उस रात एक स्काउटिंग पार्टी को फॉरेस्ट में भेजा गया। उस स्काउटिंग पार्टी में गॉब्लिन लड़की भी थी और ये लोग दिन रात लगातार मार्च कर रहे थे। एग्जॉस्शन तो इनेविटेबल थी, लेकिन जैसे ही गॉब्लिन लड़की थोड़ी सी भी थकान दिखाती, बाकी गॉब्लिन्स उसे बिरेट करते और उसे फिजिकली अटैक करते जैसे वो सिर्फ एक पंचिंग बैग हो। वो उसे एक एवरेज मेल गॉब्लिन से इंफीरियर समझते हैं। लेकिन तभी एक गॉब्लिन को पत्थर से सिर पर चोट लगी जो कि किसी ने पीछे से फेंका था। लिन ने क्लियर किया कि वो लोग सिर्फ आयरन ओर को ढूंढने आए हैं, ना कि पॉइंटलेस फाइट्स में एंगेज होने। उसने उन्हें ओर का डिस्क्रिप्शन दिया और सर्च पार्टी से कहा कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें वैली में कम से कम एक पीस और ढूंढना होगा और रिक्वायरमेंट पूरा न करने पर कॉन्सिक्वेंसेस सिवियर होंगे। जैसे ही लिन ने अपनी आयरन नाइफ दिखाई, वो गॉब्लिन्स डर गए और जल्दी से एक्शन में आ गए। वो चारों ओर भागने लगे और ढूंढने के लिए और चीफ की मार से बचने के लिए। लिन तियन को पता था कि उसके करंट एफर्ट्स सिर्फ टेम्पोररी सॉल्यूशन है। उसे पता था कि जैसे ही उसकी यूजफुलनेस खत्म हो जाएगी उसकी लाइफ डेंजर में होगी, लेकिन उसे एक क्लियर पाथ नजर आ रहा था। सिस्टम का हिंट था कि अगर वो गॉब्लिन लड़की के साथ मेटिंग करता तो वो लेजेंडरी गॉब्लिन गॉड का स्टेटस अचीव कर सकता है। यह सोचकर लिन वीपिंग गॉब्लिन लड़की के पास गया और जेंटली उससे कहा कि वो रोना बंद करे। वो उसके पास घुटनों के बल बैठा ताकि वो क्लियरली उसकी बात सुन सके और प्रपोज किया कि उन दोनों को एक साथ रहना चाहिए। उसने वादा किया कि जब तक वो उसके साथ रहेगी कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसके पास खाना होगा, एक वार्म शेल्टर और उसे वो पीस मिलेगी जिसकी उसे डेस्परेटली जरूरत थी। लिन ने कहा कि वो अपनी जुबान का पक्का है, लेकिन अभी वो दोनों बहुत वीक थे और उन्हें कोई भी ओवरपावर कर सकता था। दोनों को और स्ट्रांग होना पड़ेगा। स्ट्रेंथ गेन करने की बात सुनकर गॉब्लिन लड़की की आंखों में उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। लिन ने बिना बात को घुमाए सीधा पूछा कि क्या वो पावर के एक्सचेंज में उसके बच्चे पैदा करना चाहेगी। लड़की का हेजिटेंट रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड था क्योंकि उसने कभी ऐसे रिचुअल में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन लिन के काइंड और गुड हार्टेड नेचर को देखकर उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी और वो इस संभावना को खोज करना चाहती थी। उसने कोई और रिस्पॉन्स नहीं दिया। लिन ने उसे एक डीप इलेक्ट्रीफाइंग किस दी, लेकिन इसके आगे जो हुआ मैं वो यूट्यूब पर तो नहीं बता सकता। टैलेंट लिमिटेशंस के कारण लिन की एबिलिटीज सिर्फ 9 अटैक्स, 100 गीपी और 10 डिफेंस पॉइंट्स के साथ लिमिटेड थीं। लिन पूरी तरह स्वेट में था अपने एफर्ट्स के बाद। लिन अब 7वें स्तर तक पहुंच गया था और उसे डिफाइलर का टाइटल मिल गया था, जिससे उसकी ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 65 तक बढ़ गई थी। न सिर्फ उसका लेवल बढ़ा बल्कि उसका फॉर्म भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गया था। अब उसके पास गॉब्लिन प्रीस्ट चीफ को हराने का एक बेटर चांस था।
लिन ने अपने ह्यूमन क्लोथ्स को उठाया और उन्हें जेंटली उस गॉब्लिन लड़की के शरीर पर डाल दिया। अब से उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लिन की थी। लड़की को बस इस बात की राहत थी कि कोई फेलो गॉब्लिन उसे काइंडनेस दिखा रहा था। उनकी रोमांटिक इवनिंग अचानक एक फ्रैंटिक आवाज से खराब हो गई जो मदद के लिए पुकार रही थी। पता चला कि एक ट्रबलसम गॉब्लिन ने गलती से और इकट्ठा करते हुए एक खतरनाक डीमन वुल्फ को उकसा दिया था। लिन की नजर आयरन ओर पर टिकी हुई थी, वही जो उन्हें चाहिए था। लेकिन केयरलेस गॉब्लिन ने सबके लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। अपनी ब्लेड निकालते हुए लिन ने जायंट वुल्फ की ओर देखा, जबकि गॉब्लिन लड़की चिंतित होकर देख रही थी। जिस गॉब्लिन ने बेवकूफिशली एक सैवेज बीस्ट को छेड़ा था, अब उसे इसके कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ रहा था। किस्मत से लिन अब इतना स्ट्रांग और स्विफ्ट हो चुका था कि सीरियस डैमेज हैंडल कर सके, और उसने जल्दी से अपनी ब्लेड वुल्फ की गर्दन में घोंप दी। यह एक डिसाइसिव वन हिट किल था जिसने भागते हुए गॉब्लिन को चुप्पी में डाल दिया। लिन गॉब्लिन की ओर बढ़ा, जिसने ओर हाथ में पकड़ा हुआ था, और अपनी आवाज को इंटेंस किया ताकि क्रीचर डर कर मटीरियल सौंप दे। डर से कांपते गॉब्लिन के पास कोई और चारा नहीं था। ओर का निरीक्षण करते हुए लिन ने इसकी एक्सीलेंट क्वालिटी की पुष्टि की। अगर वो और भी ऐसे ओर ढूंढ पाते तो पावरफुल वेपन्स बनाना बहुत आसान हो जाता। अगली सुबह गॉब्लिन कैंप से उठता धुआं जंगल के ऊपर दिखाई दे रहा था। लिन ने अभी अभी एक आयरन के स्पीयरहेड को क्राफ्ट किया था, वो भी उसी ओर से जो उसने रात में इकट्ठा किया था, और अब वह गर्व से अपनी क्रिएशन को एस्टोनिश्ड गॉब्लिन्स को दिखा रहा था। आयरन स्पीयरहेड ने डिमोनिक वुल्फ की स्किन और स्कल को एफर्टलेसली पेनिट्रेट कर दिया, जो स्टोन या बोन के स्पीयरहेड कभी नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि गॉब्लिन बॉस भी लिन के वेपन की क्वालिटी देखकर स्पीचलेस था। लिन ने वुल्फ के सिर से स्पीयर को निकाला और मुस्कुराते हुए गॉब्लिन्स को समझाया कि यह आयरन स्पीयर उसी के हाथों का काम था। लिन ने अभी अभी आयरन ओर से एक स्पीयरहेड तैयार किया था और गर्व से एस्टोनिश्ड गॉब्लिन्स को अपनी क्रिएशन दिखा रहा था। गॉब्लिन चीफ की आंखों में तुरंत एक डिजायर जग गई कि वो भी एक ऐसा स्पीयर हासिल करे। इस मौके का फायदा उठाते हुए लिन ने स्पीयर को ऊंचा उठाया, जिससे हर गॉब्लिन की अटेंशन उसी पर टिक गई और वे सब उस वेपन को फैसिनेशन से देखने लगे। लिन ने पूछा कि क्या वे सब एक ऐसा ही स्पीयर चाहते हैं। जाहिर है सब ने हाँ कहा और उससे एडिशनल स्पीयर्स बनाने की गुजारिश की। गॉब्लिन्स ने आयरन स्पीयर को देखा और उनके मुंह खुले के खुले रह गए और आंखें लॉन्गिंग से भर गईं। उनके लिए एक ऑर्डिनरी आयरन स्पीयर एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट जैसा था। लेकिन लिन का गॉब्लिन ट्राइब का रिस्पेक्ट जीतना गॉब्लिन प्रीस्ट को रास नहीं आया, जो अब एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। गॉब्लिन बॉस के दिमाग में जल्दी ही एक डीवियस प्लान बना और उसने मन ही मन सोचा कि लिन का इस्तेमाल करो अपने फायदे के लिए और फिर उसे एलिमिनेट कर दो ताकि पावर के लिए कोई पोटेंशियल थ्रेट न रहे। गॉब्लिन बॉस ने ट्राइब की अटेंशन को तेजी से अपनी ओर खींचा और उसने पब्लिकली एक्नॉलेज किया कि लिन सच में आयरन वेपन्स फोर्ज कर सकता था और उसकी बात सच्ची लग रही थी। लेकिन यह एक्नॉलेजमेंट कोई एंडोर्समेंट नहीं थी। अपनी वर्थ साबित करने और अपनी जगह सिक्योर करने के लिए लिन को 2 दिनों में 50 स्पीयर्स बनाने होंगे और ये कोई आसान काम नहीं था। अगर वो फेल हो गया तो ट्राइब का शिकार बन जाएगा। यह सुनकर रेगुलर गॉब्लिन्स भी अपने लीडर की इस एक्सट्रीम क्रुएल्टी से हैरान थे, जो किसी तरह से ह्यूमंस जितना रूथलेस और कनिंग बन चुका था। फिर भी वे लिन की मदद करने के लिए तैयार थे ताकि वो चीफटेन की डिमांड्स को पूरा कर सके। लिन ने जाते हुए चीफटेन को देखा और अपनी मुस्कान को रोक नहीं सका, ये जानते हुए कि सब कुछ उसके प्लान के अनुसार ही अनफोल्ड हो रहा था। चीफ को उसे पहले ही मार देना चाहिए था और ये उसकी सबसे बड़ी गलती बन चुकी थी, क्योंकि अब वो भी उसके जितना पावरफुल बन चुका था। 2 दिन बाद वो वक्त आ गया था जब उसे स्पीयर्स डिलीवर करना था। सबकी खुशी और चीफ की डिसमेड सरप्राइज के लिए लिन तियन ने अपना काम पूरा किया और आयरन टिप्ड स्पीयर्स से भरी एक पूरी बास्केट जमीन पर गिरा दी। आसपास के गॉब्लिन्स एक्साइटमेंट से चीख पड़े जब लिन तियन ने चीफटेन को अनाउंस किया कि उसने जो मांगा था वो डिलीवर कर दिया है। गॉब्लिन प्रीस्ट ने एक एग्जैजरेटेड मुस्कान के साथ हीरो को असाइनमेंट पूरा करने के लिए बधाई दी। कुछ ही पलों में कैंप के हर गॉब्लिन को एक आयरन स्पीयर दिया गया, जो सेलिब्रेशन की शुरुआत का सिग्नल था। गॉब्लिन्स ने एक बॉनफायर जलाया और चीफ ने सबको फीस्ट में शामिल होने के लिए इनवाइट किया, जहां वो लिन तियन के ट्राइब में शामिल होने का जश्न मना रहे थे और दिल खोलकर मांस खा सकते थे। उन्होंने एक ताजा पकड़े गए मोटे बोर को रोस्ट किया। सबसे बड़ा हिस्सा लिन तियन के लिए रिजर्व किया गया था और गॉब्लिन लड़की ने खुद उसे ये स्पेशल गिफ्ट पेश किया। लंबे समय बाद अच्छा मांस चखते हुए लिन तियन ने ईगरली खाना शुरू किया, लेकिन पहले बाइट के बाद ही उसे एहसास हुआ कि ये एक ट्रैप था।
मांस में जहर मिला था। वो जमीन पर गिर पड़ा और जहरीले खाने को थूकने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बेवकूफ गॉब्लिन लड़की ने अनजाने में उसे पॉइजन्ड मीट सर्व कर दिया था और अब फ्रैंटिक होकर ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ये क्या हो रहा था। उसी वक्त पूरी स्कीम का ऑर्केस्ट्रेटर सामने आ गया, गॉब्लिन प्रीस्ट। उसने बिना वक्त गंवाए हमारे हीरो की बेवकूफिशनेस पर ताने मारे और उस पर हंसा, ये कहते हुए कि उसने सोचा था कि वो क्लेवर और पावरफुल है, जो चीफ को चुनौती देकर ट्राइब पर कंट्रोल कर लेगा। गॉब्लिन बॉस ने उसे चेतावनी दी कि उसकी सारी कोशिशें बेकार जाएंगी, क्योंकि इस रास्ते पर बस मौत ही उसका इंतजार कर रही है। अपनी ऑडेसिटी की सजा के रूप में लिन तियन वो सारी चीजें खो देगा जो वो सबसे ज्यादा चेरिश करता है, जिसमें वो अनअट्रैक्टिव गॉब्लिन लड़की भी शामिल है जिसे वो इतनी इज्जत देता है। वो उसकी बिट्रेयल की सबसे पहली सजा पाएगी। अपनी शार्प क्लॉ से उसने उसे वुंड किया, यह सिग्नल देते हुए कि उसकी इंटेंशंस क्या थीं। लिन तियन को डिसार्म करने के बाद गॉब्लिन लीडर शायद अपने ताने जारी रखता, लेकिन तभी ब्लड हर दिशा में फैल गया और गॉब्लिन लड़की का चेहरा शॉक में सफेद पड़ गया, यह देखकर कि जो हो रहा था वो रियल था। क्या वो वाकई ऐसे मर सकती है? लेकिन खून उसका नहीं था और गॉब्लिन चीफ का कटा हुआ हाथ इसका सबूत था। गॉब्लिन बॉस को अपने थ्रेट्स को कैरी आउट करने का कोई मौका नहीं मिला और वह सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहा था, जिससे लिन तियन को पॉइजन से रिकवर करने का समय मिल गया, या यूं कहें कि प्रिटेंड करने से रुकने का, क्योंकि यह उसके प्लान का हिस्सा था। अब गॉब्लिन चीफ ने अपने बुरी तरह मैंगल्ड आर्म को पकड़ रखा था। वो यह समझ पाने में असमर्थ था कि सब कुछ इतना गलत कैसे हो गया। लिन तियन ने बस उस बेवकूफ पर हंसकर जवाब दिया। असली बेवकूफ यहाँ गॉब्लिन चीफ ही था। सिस्टम की मदद से लिन तियन को पहले से पता था कि चीफ टेन क्या प्लान कर रहा है और उसने उसकी डिफेंस को कमजोर करने के लिए ये खेल खेला था। सीन परफेक्टली ऑर्केस्ट्रेटेड था। गॉब्लिन चीफ ने साइलेंस में अपना सिर झुका लिया। उसका शरीर पूरी तरह स्टिल था, मानो सरेंडर करने पर विचार कर रहा हो, लेकिन यह इंप्रेशन मिसलीडिंग था। उसने जल्दी से अपनी एक प्रीस्ट स्पेल का यूज किया, अपनी बोन स्टिक को एक वेपन में बदलकर हमारे हीरो पर एक आखिरी डेस्परेट अटैक लॉन्च कर दिया। हालांकि गॉब्लिन लड़की के बूस्ट की मदद से लिन तियन के लिए डॉज करना आसान हो गया। ऑफ बैलेंस चीफटन खुला रह गया और लिन तियन ने मौका देखते हुए अपनी स्ट्रेंथ जुटाई और एक डिसाइसिव स्लैशिंग स्ट्राइक उसकी गर्दन पर किया। चीफटन का सिर जमीन पर लुढ़क गया और बाकी गॉब्लिन्स लिन तियन को देखकर डर गए, ये सोचते हुए कि कहीं उनका भी वही हाल न हो जो उनके पहले लीडर का हुआ। हालांकि हमारे हीरो का उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। विलेज के सेंटर की ओर बढ़ते हुए लिन तियन ने जोर से घोषणा की कि अब वो नया लीडर है। उसने कहा कि वो गॉब्लिन्स को ग्लोरी और वेल्थ की ओर लेकर जाएगा और ह्यूमंस और एल्व्स पर हमला करेगा। अब से मांस और औरतों की कमी नहीं होगी और कोई भी गॉब्लिन्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा या उनके रास्ते में नहीं आएगा। खुश होकर पूरे गॉब्लिन ट्राइब ने सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया, नाचते हुए और चीखते हुए कि लिन तियन अब तक का सबसे महान लीडर है जो उन्हें ब्लिस और अनंत मांस की जिंदगी की ओर ले जाएगा। अपने दावों को वैलिडेट करने के लिए लिन तियन ने पुराने चीफ के शरीर की ओर इशारा किया और गॉब्लिन्स को उसे पेश किया। शुरू में वो चुप्पी में हिचकिचाए, ये सोचते हुए कि क्या करना चाहिए, लेकिन जल्द ही उनकी ग्रीड ने उन पर काबू पा लिया और वो आगे बढ़े। उन्होंने रॉ मीट को खाना शुरू कर दिया बिना कोई हेजिटेशन दिखाए, भले ही यह फ्लैश एक समय उनके लीडर का था। गॉब्लिन्स की स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर थी। जिसके पास पावर है उसे रिस्पेक्ट मिलता है और जिनके पास नहीं है वो एक्सपेंडेबल हैं। ये रूथलेस बीइंग्स अब हमारे हीरो के वेंजेंस की क्वेस्ट में शामिल थे। अब जब गॉब्लिन ट्राइब उसके कंट्रोल में था, उसने प्लान बनाया कि वो और फीमेल एल्व्स को पकड़कर एक ज्यादा फॉर्मिडेबल गॉब्लिन जेनरेशन पैदा करेगा। उसे ये नहीं पता था कि झाड़ियों के पीछे छुपे हुए कोई इस सीन को देख रही थी। यह एक एल्वन स्काउट थी जो गॉब्लिन कैंप को शुरू से ऑब्जर्व कर रही थी। जो उसने देखा वो डीपली ट्रबलिंग था और उसने फैसला किया कि वो यह इन्फॉर्मेशन एल्वन विलेज तक पहुंचाएगी। चांद की रोशनी के नीचे इस वर्ल्ड में पेड़ों और अजीब घरों की शैडोज के बीच एक फिगर अस्टॉनिशिंग स्पीड से मूव कर रही थी। एल्फ लड़की एक घर के सामने रुक गई। वो वही थी जिसने चुपके से लाइन चांद की ट्राइब को ऑब्जर्व किया था। इस एल्फ क्लैन की प्रिंसेस कासाना। एक एल्वन गार्ड उसे वापस देखकर बेहद खुश था, लेकिन गार्ड को इग्नोर करते हुए कासाना तेजी से अंदर चली गई। गार्ड चिंतित था और उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसे कुछ ऐसा अंदर दिखाई देगा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। लेकिन कासाना ने ध्यान नहीं दिया और कहा कि उसे अपनी माँ से एक अर्जेंट न्यूज शेयर करनी है।
दरवाजा खोलते ही कसाना बोली, माँ मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ईस्टर्न फॉरेस्ट में गॉब्लिन ट्राइब में कुछ अजीब हरकतें हो रही हैं। लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो बिल्कुल हैरान रह गई। एल्व्स, जिन्हें नोबल रेस और ब्रेव वॉरियर्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ एक फ्लर्टेशियस एल्फ थी जो रिवीलिंग आउटफिट में थी और उसके आसपास 3 मेल एल्फ्स थे। कसाना ने शर्म से मुंह फेर लिया, माफी मांगते हुए कहा कि उसे कहीं और जाना है, पर क्वीन की आवाज ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। उसने डिमांड किया कि कसाना रुके और बताए कि ऐसा अर्जेंट क्या है जिसके कारण वो इतनी जल्दी में यहाँ आई। कसाना की आंखों में सीरियसनेस आ गई और उसने फिर से फॉरेस्ट में गॉब्लिन ट्राइब का जिक्र किया, पर क्वीन अनइंटरेस्टेड दिखी। उसने गॉब्लिन्स को लो इम्पोर्टेंस का समझा, कमजोर और गंदे क्रीचर्स के रूप में। कसाना ने जल्दी से समझाया, मैंने डीमन फॉरेस्ट में एक भालू का कंकाल देखा, पूरी तरह से चबाया हुआ। वहां संघर्ष के निशान और कई गॉब्लिन फुटप्रिंट्स जमीन पर थे। वो भालू शायद डीमन फॉरेस्ट के गॉब्लिन्स ने मारा है। वो जायंट बेयर वहां प्रैक्टिकली सबसे ताकतवर क्रीचर था। गॉब्लिन उसे मारने के लायक नहीं लगते। उसकी आवाज में चिंता झलक रही थी। कुछ दिन पहले मैंने गॉब्लिन लीडर को एक यंग गॉब्लिन के हाथों मरते देखा। मुझे लगता है कि बेयर की मौत उसी गॉब्लिन से जुड़ी हो सकती है। क्वीन को नए लीडर के बारे में जानकर हल्की हैरानी हुई, पर वो ज्यादा परेशान नहीं लगी। उसकी अटेंशन इंक्रीजिंग गॉब्लिन नंबर्स पर अटक गई। उसने सर्वेंट्स को अपने काम पर जाने का इशारा किया और कासाना को आदेश दिया कि वो एक ग्रुप को गॉब्लिन्स खत्म करने के लिए लीड करे, पर उसने कहा कि कुछ गॉब्लिन्स को जिंदा छोड़ दिया जाए। ये कोई काइंडनेस नहीं था। क्वीन का इरादा उन गॉब्लिन्स के दिलों को निकालकर अपने ट्राइब के एल्फ मर्दों के लिए टॉनिक तैयार करने का था। कसाना, जो पोशन के इफेक्ट्स के बारे में पूरी तरह से जानती थी, इस बात पर वो शर्मा गई। कसाना की डिलीजेंस की वजह से क्वीन ने उसे रात के लिए एक मेल एल्फ का ऑफर किया और पूछा कि क्या कसाना की कोई खास इच्छा है। इस रिवॉर्ड पर कसाना एम्बेरस हो गई और जल्दी से कहा कि उसके पास आज रात और काम है, और तुरंत अपनी माँ को अलविदा कह दिया। वापस लाइन के कैंप में गॉब्लिन्स आपस में डिस्कशन कर रहे थे। जमीन पर एल्फ ट्राइब का एक नक्शा रखा था जिसे लिन टीन के सबॉर्डिनेट्स ने पूरी रिसर्च के बाद तैयार किया था। ट्राइब में कुल 30 हाउसेस थे जो सभी ऊंचाई पर स्थित थे। लिन तियन ने अपने सबॉर्डिनेट की तारीफ की और उसे ट्राइब को हराने पर 2 एल्फ लड़कियां इनाम में देने का वादा किया। उसने सबको आयरन के वेपन्स बनाने का इंस्ट्रक्शन दिया। गॉब्लिन्स 2 एल्फ लड़कियों का प्रॉमिस सुनकर बेहद एक्साइटेड थे और उसने सबको अपने वेपन्स रेडी करने के लिए कहा। लेकिन लायन को दूसरे ट्राइब पर हमला करने में एक्साइटमेंट नहीं थी। इस दुनिया में स्ट्रेंथ ही सर्वाइवल का फैसला करती थी, और अगर उसने अपनी ट्राइब को मजबूत नहीं किया तो उनका डिस्ट्रक्शन तय था। उसने सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज किया और नोट किया कि गांव में 30 हाउसेस हैं। अगर हर हाउस में 2 एल्विस रहते हैं तो टोटल 60 एल्विस होंगे। 10 एल्व्स जो माइन को गार्ड कर रहे हैं, उन्हें मिलाकर ट्राइब के कम से कम 70 मेंबर्स होंगे। गॉब्लिन लीडर की मौत के बाद से लिन तियान ने गॉब्लिन्स को वेपन्स क्राफ्टिंग और मॉन्स्टर हंटिंग में ट्रेन किया था, जिससे उनकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आया था। उसकी कमांड में गॉब्लिन्स ने जंगल में तूफान की तरह तबाही मचाई। उन्होंने कई मॉन्स्टर्स को मारकर खा लिया। इन मॉन्स्टर्स को खाकर गॉब्लिन्स को नए एबिलिटीज मिली, जैसे टस्क अटैक्स और स्टोन जैसी स्किन, जिससे उनकी डिफेंस 15 पॉइंट्स तक बढ़ गई। और भी स्किल्स थीं, जैसे साइलेंट मूवमेंट और वेनम प्रोटेक्शन। हर गॉब्लिन को मॉन्स्टर्स खाने से स्किल्स तो नहीं मिली, लेकिन ट्राइब की ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी इंप्रूव हो चुकी थी। कुछ गॉब्लिन्स तो लेवल 18 तक पहुंच गए थे, जिनके स्टैट्स काफी हाई थे। सिंपल आयरन स्पीयर्स और आर्मर के साथ उनकी टोटल स्ट्रेंथ 250 हो गई थी। ट्राइब के गॉब्लिन्स की एवरेज स्ट्रेंथ अब 200 थी, पर फिर भी एल्फ ट्राइब की कलेक्टिव स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली हायर थी। ये सोचकर लिन तियन थोड़ा अनईजी महसूस कर रहा था, क्योंकि एक खतरनाक बैटल सामने था। उसने थरो प्रिपरेशन के लिए सिमुलेशन सिस्टम यूज करने का डिसाइड किया, ताकि एक इफेक्टिव अटैक स्ट्रेटजी बनाई जा सके। सिमुलेशन शुरू हुआ और उसने दिखाया कि लिन तियन ने एक बड़ी गॉब्लिन आर्मी को एल्फ ट्राइब पर हमला करने के लिए लीड किया। वो विक्ट्री को लेकर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन एल्व्स ने तुम्हें एम्बुश किया और गॉब्लिन्स को ट्रैप में फंसा दिया। तुम एल्फ लीडर के द्वारा कैप्चर किए गए और वार्निंग के तौर पर डीमन फॉरेस्ट में लटका दिए गए। एंड ऑफ सिमुलेशन। उसने सोचा कि उसका प्लान तो फ्लॉलेस था, लेकिन असल में इस प्लान को कोई और कंट्रोल कर रहा था, और रिजल्ट में स्कोर 0 आया और उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। जैसे ही सिमुलेशन खत्म हुआ, लीन का ध्यान किसी और के कंट्रोल में फ्रेज पर अटक गया। शुरू में उसे ये समझ नहीं आया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि इसका सिर्फ एक मतलब हो सकता है। उसकी ट्राइब पर एल्व्स की नजर थी।
उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और कॉन्सेंट्रेट किया। गॉब्लिन्स में शार्प हियरिंग और शार्प स्मेल होती है, तो थोड़ी सी फोकस के बाद वो किसी भी इरेगुलरिटी को डिटेक्ट कर सकता था। जल्द ही उसके सेंसेस ने कुछ अनफेमिलियर साउंड्स नोटिस किए। दूर देखते हुए उसने कुछ स्ट्रेंज साइंस देखे। उसी समय एल्व्स अपनी ट्राइब की तरफ लौट रहे थे। कसाना उनके आगे थी। उसे हैरानी हो रही थी कि गॉब्लिन ट्राइब ने उसकी ट्राइब के खिलाफ हमला करने का फैसला किया है। शुरुआत में वो एक स्क्वाड लेकर उन्हें खत्म करने आई थी, लेकिन कैंप पर पहुंचते ही उसने देखा कि गॉब्लिन्स में काफी बदलाव आ गया है, खासकर लिन तियन के प्लान्स के बारे में जानने के बाद। वो वापस जाकर अपनी माँ को इन्फॉर्म करना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे देख लिया गया और एरोज बरसने लगे। अब कसाना जमीन पर घायल और डरी हुई पड़ी थी। चारों ओर दूसरे एल्वेस के लाइफलेस बॉडीज बिखरे थे। दूर से लिन और उसके गॉब्लिन साथी धीरे धीरे पास आ रहे थे। उनके फेसेस पर मैलिशियस ग्रिन्स थी। वे एक जीवित एल्फ को पाकर थ्रिल्ड थे। कसाना ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। घाव अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे तीर में झर था। लिन तियन उसे इतनी आसानी से कैप्चर करके हैरान था। उसने कहा कि वो सही समय पर आई थी। फिर उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को आदेश दिया कि सारे एल्व्स को पकड़ लो। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और इस सीरीज के अगले एपिसोड का रीकैप मैं आगे आने वाली वीडियोस में जरूर करूंगा। लेकिन मैं इसके साथ में एक और नई मनहवा सीरीज को शुरू करने का सोच रहा हूं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि कौन सी सीरीज को शुरू किया जाए। तो मैं आप लोगों को 3 ऑप्शन देता हूं। आप उनमें से किसी एक सीरीज का नाम कमेंट कर देना जिसका आपको रीकैप चाहिए। पहली सीरीज है जिसमें हमारा प्रोटोगोनिस्ट एक गेम खेलता है, मगर उस गेम को खत्म करने के बाद वो उसी गेम का एक कैरेक्टर बन जाता है और देखना ये होता है कि वो कैसे उस गेम को कंप्लीट करके उससे बाहर निकलता है। और अगर आपको ये मनहवा देखना हो तो गेम कैरेक्टर कमेंट कर देना। और हमारा दूसरा मनहवा है जिसमें एक सिविल इंजीनियर एक मध्य युगीन शहर में पुनर्जन्म हो जाता है, एक राजकुमार की शरीर में। अब देखना ये होता है कि वो कैसे उस दुनिया में अपनी नॉलेज को यूज करके बहुत सारा पैसा कमाता है और अपना एम्पायर खड़ा करता है। और अगर आपको इस मनहवा का रीकैप देखना हो तो सिविल इंजीनियर कमेंट कर दीजिएगा। अब हम आते हैं अपने थर्ड मनहवा पे, जिसमें हमारा प्रोटैगनिस्ट जिस भी चीज को छूता है वो एक लड़की में बदल जाती है। और अगर आपको यह मनहवा देखना हो तो लास्ट वन कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल मनहवा हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए अब हम मिलते हैं एक नए रिकैप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।